दोस्तों आज मैं आपको ऐसे दो शेयर के नाम बताने वाला हूं जो आपको श्योर 30% से ज्यादा का रिटर्न दे सकते हैं आने वाले 2 महीनों के अंदर। दोनों के दोनों जो है ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है और कहां पर बाय करना है एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर उसे आप बाय कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। साथ ही मैं आपको उसके टेक्निकल रीजन भी बताऊंगा कि क्यों उसे बाय करना चाहिए इस प्राइस पर, और कंपनी को देखने के बाद में उसकी फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है आप वैसे ही समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 30% के गेन के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें डालते रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहली कंपनी का नाम आपके सामने है और वो है विप्रो। विप्रो हम सभी जानते हैं दोस्तों फंडामेंटल के मामले में कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये एक ब्लू चिप कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। अभी इस स्टॉक का प्राइस आप सभी जानते हैं कितना ज्यादा इस समय पे हाई चल रहा है। नॉट द राइट टाइम टू बाय अ विप्रो, बट हम किस पॉइंट पे बाय कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं विद द टेक्निकल रीजंस। अभी आप सभी जानते हैं कि विप्रो में खबर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है, न्यूज भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। 13 अक्टूबर को जो है विप्रो की मीटिंग है। ये भी जो है जैसे टीसीएस ने बायबैक लेकर आया है, वैसे ही विप्रो भी डिविडेंड के साथ में बायबैक लाने के लिए सोच रही है, जो कि हमें 13 अक्टूबर को पता चल जाएगा। अभी दोस्तों कहां पर इस स्टॉक को एग्जैक्टली बाय करना चाहिए उसको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी ऑलरेडी जो है स्टॉक बहुत ज्यादा हाइक पे चल रहा है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों देखिए मैंने जो है जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर विप्रो को ओपन कर लिया है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। मैंने यहाँ पर दोस्तों मंथली कैंडल को इंक्लूड किया है, मतलब एक कैंडल एक मंथ को शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से जो है ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अभी करंटली ये ट्रेड कर रहा है 374 रुपए में। हमें इस पॉइंट पर क्या बाय करना सही है? छोटे मोटे टारगेट के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं, डेफिनेटली अभी बायबैक का जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसके बाद ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 30 से 40% के रिटर्न के बारे में, और उसके लिए हमें किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए ताकि हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। सो उसके लिए आज अपन यूज करेंगे फिबोनाची चार्ट को, और कैसे यूज करते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जीरोधा के प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप यहाँ पर जाएंगे साइड में तो उस पर क्लिक कीजिए इस एरो पे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फिबोनाची रिटेंशन, FIB आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। ओके, लगाने का तरीका क्या होता है इसको देखिए, बड़ा ही सिंपल तरीका होता है इसे लगाने का। जहां से एक हाइक चालू हो रही है, एक नया जंप चालू हो रहा है, स्टॉक ऊपर तरफ जा रहा है, वहां से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। राइट, मतलब क्या है, मतलब देख सकते हैं कि यहाँ से ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी और यहाँ से देखिए ये ऊपर के हाई पॉइंट तक जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो उसने लो बनाया था वहां से स्टार्ट करूंगा और इसे जस्ट ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा, और जो उसने हाई बनाया है वहां तक इसे लेकर जाऊंगा और इसे यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा। राइट, इतना ही इजी है इसे लगाना, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब इसे देखना कैसे है ये बात है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पर डेली चार्ट को यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट को यूज किया है। सो हम कम से कम 2 महीने की बात कर रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर जो टारगेट हमको अचीव करना है, मतलब 30 से 40%, वो हम कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये कोई 10 से 15% का टारगेट नहीं है कि हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में आ गया। राइट, इसलिए मैंने मंथली कैंडल को यहाँ पर यूज किया है। अभी कहां पर बाय करना है देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, डिटेल वीडियो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हम बाइंग कर सकते हैं वो है इसका 0.382 लेवल। ओके, और यहां पर अगर आप प्राइस देखोगे तो कितना है, 301 का दिख रहा है आपको। यहाँ पर प्राइस अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 374 का प्राइस। तो हमें वेट करना है कि जब तक ये 301 तक ना आ जाए हमें इसे बाय नहीं करना है। तो आप बोलेंगे कि अगर 301 नहीं आए तो डेफिनेटली दोस्तों आएगा, बिकॉज जैसे ही मार्केट क्रैश होगा, क्रैश बोलना वर्ड सही नहीं होगा,
थोड़ा डाउन होगा, मार्केट थोड़ा डाउन होगा। वैसे ही इतने ज्यादा हाइक पर ये स्टॉक चल रहा है कि एक बार ये डिप जरूर लेगा, और जब ये एक बार डाउन आएगा तो हमें इस टेक्निकल पॉइंट पर बाय करना है। मैं आपको एक बात साफ साफ बोलना चाहता हूं कि आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो ऐसे ही टूल्स का यूज करते हैं, और ये सारे लेवल्स होते हैं। इन सभी लेवल्स पे एक थोड़ी मोट आपको सभी लेवल्स पे यहाँ पर छोटी मोटी जंप दिखाई देगी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस लेवल की बात करूं 0.236, यहाँ पर भी हल्की सी जंप आएगी, बट हमें चाहिए 30 से 40% का रिटर्न। तो हम वेट करेंगे 0.382 लेवल का, जैसे यहाँ पर टच करेगा, मतलब 301 के पास में टच करेगा, तो फिर जो है हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। बाइंग करने के बाद में 2 से 3 महीने के अंदर आपको आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, मतलब 30 से 40% का जो रिटर्न है आपको इजीली मिल जाएगा। तो आई थिंक मैंने किस तरीके से लगाना है, आपको कहां से चूज करना है, सब बता दिया है। और ये था पहला स्टॉक, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि दूसरा स्टॉक कौन सा है, और वहां पर भी सेम सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है कि कंटिन्यूसली वो स्टॉक कुछ महीनों से ऊपर जाते जा रहा है। तो दूसरा स्टॉक कौन सा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों दूसरा स्टॉक जो है वो भी आईटी इंडस्ट्री से ही है, और दूसरा स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में भी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इसमें जंप दिखाई दे रही है, ऑल्दो अभी इसके Q2 के रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए, और साथ ही में इन्होंने जो है बायबैक का भी अनाउंस किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइक दिख रही है। अगर आप देखोगे अभी की डेट में तो टीसीएस जो है तकरीबन 2812 के प्राइस में ट्रेड कर रहा है। मैंने यहाँ पर मंथली कैंडल को इंक्लूड किया हुआ है, और आप देख सकते हैं पिछले 6 महीनों से ये कंटिन्यूसली जो है मंथली कैंडल में अगर आप देखोगे तो ऊपर ही जाता जा रहा है। हमको सेम टूल को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करना है और देखना है कि कहाँ पर इसका बाय पॉइंट आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा FIB रिट्रेसमेंट में, इसमें क्लिक करूंगा। देन इस वाला ये जो कैंडल है जहां पर इसने डोजी बनाया था, उस वाले कैंडल के नीचले मतलब लो से मैं इसको लेकर जाऊंगा हाई तक, जहां पर इसने अभी हाई बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमको पॉइंट नजर आ रहा है जहां पर हमको ये स्टॉक को बाय करना है, वो कौन सा पॉइंट है आप सभी बताइए। यस, 0.382, और यहां पर जो प्राइस निकल कर आ रहा है वो है 2502 का। तो हमने वेट करना है कि 25 से 2 में जब ये प्राइस आएगा तभी हमने इसको बाय करना है। मेन जो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं वो है 0.382, ये वाला जो पॉइंट है वो आपको इसमें बाय करना है। तो हो सकता है कि कल के दिन या परसों के दिन ये स्टॉक और ज्यादा हाई बनाए। मतलब क्या, मतलब ये कि अभी 2812 में चल रहा है, राइट। अभी इसका जो हाई आप देखोगे तो कितना है, 2890 के पास में। तो हो सकता है कि 2900 भी चला जाए, हो सकता है 3000 भी चला जाए। तो आपको इसको फिर ऊपर की तरफ ले जाना है और 3000 तक ले जाना है। तो उसका हल्का सा जो है टारगेट या फिर जो उसका बाय पॉइंट है वो चेंज होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे ये डाउन जाना चालू करेगा ना, मतलब यहाँ के बाद जैसे मंथली कैंडल में इसमें एक डाउन मूवमेंट, आपको एक डाउन कैंडल दिखाई देगी कि जब वो नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले कुछ कैंडल्स में। देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने हाई बनाई कुछ कैंडल्स में, बाद में ये वाली जो कैंडल थी ये नीचे आना चालू हुई, राइट। ये रेड कैंडल जो बनी है यहाँ पर इसने डाउन दिखाई। तो जब एक कैंडल आपको रेड बन जाएगी तब आपको इस टूल को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद देखना है क्या प्राइस निकल कर आ रहा है और उसी प्राइस पर आपने बाय करना है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आपको आ गई है क्या? यस, आपको इस तरीके से इस टूल को यूज करना है। इट इज अ वेरी यूजफुल टूल। आपको कभी भी एक बड़े टारगेट की तरफ जाना हो तो इस टूल का आप यूज कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो जो है मैंने कंप्लीटली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। प्लीज इसे बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल भी ना लें। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में इस टूल को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से बाइंग के एक टारगेट निकाल सकते हैं, किस लेवल पे बाइंग करना है वो पॉइंट आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। और इसमें टाइम ड्यूरेशन का ही मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम आपको टारगेट जो है वो 2 से 3 महीने में अचीव होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से देख लीजिए। कभी भी आपको इस तरीके का सेटअप दिखाई देता है कि कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है तो किस तरीके से इसका बाय पॉइंट निकालना है आपको मैंने बताया हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिए और जब भी ऐसा सेटअप दिखाई दे तो इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कीजिए। आप लोगों को डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया
अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और बेस्ट ब्रोकर के साथ में आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं मेरे साथ डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मैंने दिए हुए हैं। जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में ये इंडिया में 4th नंबर पर आती है। और पहले जो था दोस्तों, इसका पूरा जो काम था वो ऑफलाइन बेस पे था, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में इनके ऑफिस खुले हुए थे। और आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूँ तो ये नंबर 1 पर ये कंपनी थी। बट अभी ऑनलाइन जमाना आ गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया है, सभी ऑनलाइन काम करते हैं, तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है पूरा। अभी ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, अब आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, 1 दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको इस लिंक में क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र 200 रुपए में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बस चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर एफएनओ में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।